तो हम लोगों ने कल क्या क्या देख लिया था? हम लोगों ने कल ये देख लिया था कि रदरफोर्ड के मॉडल ख़त्म होने के बाद जो नील्स बोर का मॉडल चला था, तो नील्स बोर का मॉडल में चार नियम थे। और उन चारों नियमों को हमने ध्यान से थोड़ा सा बस पढ़ा ही था कल। क्या था नियम में? नियम में था कि अपना उसके नियम पे आते हैं लोग कि उसके नियम में क्या था। और उसके नियम से पहले हम लोगों ने कल क्या देखा मेनली, कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने होते हैं। अगर वही परमाणु जब आयन बनता है, धनात्मक आयन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है सामान्य से कि घट जाती है? घट जाती है, हमने देखा था। क्योंकि धनात्मक बनने का मतलब ये होता है कि पहले से जितना उसमें निगेटिव था इलेक्ट्रॉन, वो निकल गया। तो जब वो निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटनी है। तो हमने इसके लिए एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि यहाँ पे ये मैग्नीशियम है कि जब धनात्मक आयन बना तो इसमें से दो गो घट गया। पहले से इसमें 12 गो इलेक्ट्रॉन था, 10 गो हो गया। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाद में पढ़ोगे लोग तो इस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन तुम लोगों के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। वैसे ही अगर ऋणात्मक आयन बनता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया होगा, उसका इलेक्ट्रॉन लेके ये बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रकट हो गया है। दुनिया में कुछ भी प्रकट तो होता है नहीं। जरूर किसी ने दिया होगा, उसका इलेक्ट्रॉन चुरा के ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है? बढ़ा लिया है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जादू बन के पैदा हो गया। नहीं, जादू तो होता ही नहीं है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई बोल रहा है ना जादू हो रहा है, इसका मतलब या तो उसको खुद नहीं पता है, या तो उसको पता है और हमें क्या बताना नहीं चाह रहा है। ठीक है ना? दो ही चीज होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? या तो उसको खुद नहीं पता है, या तो उसको पता है और हमें बेवकूफ बना रहा है, बताना नहीं चाहता है। तो कोई जादू के नाम पे, पहले जादू और चमत्कार के नाम पे सतर्क हो जाना चाहिए कि हम लूटने वाले हैं और अपने आप को लूटने से बचाना है। ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो कोई जादू नहीं होगा। जरूर किसी ने दिया होगा, कोई दानी होगा, उसने दिया होगा तो इसको मिला है। ठीक है? कौन दानी था इस केस में? धातु लोग। धातु लोग अपना इलेक्ट्रॉन देते रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। धातु लोग दानी होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब अपना इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं। और इधर जो थे गैस अधातु, ये सब को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन लोग को इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चाहिए होता है, लेते हैं। और जो सबसे लास्ट में थे, इनको कोई मतलब नहीं है, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। तो अब जो इसमें बात है, इसमें तीन चीजें हमने देखा यहाँ पे। पहला, जो कि धातु लोग हैं, इन लोगों का काम क्या है? ये किस स्थिति में रहते हैं? प्लस की स्थिति में रहते हैं। और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किसी किसी कितना कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ते रहते हैं। जो सबसे पहला कॉलम है, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जो दूसरा कॉलम है, वो कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इधर से देखते हैं लोग, तो ये हीलियम नियोन के बाद वाला जो सबसे पहला कॉलम है, वो कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है। उसके बाद वाला कितना लेता है? दो लेता है। उसके बाद वाला तीन लेता है। इधर वाला तीन छोड़ता है। तो हम सब पे लिख सकते हैं आसानी से, इस चीज को हम लिख के दिखा सकते हैं। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ नहीं रहेगा ये। आ गया। ध्यान से देखना, इस चीज को बता देते हैं यहाँ पे। अगर ये पहला है तो पहला में +1 होता है ना। ये एक एक छोड़ने के चक्कर में रहता है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तीनों एक एक छोड़ने के चक्कर में रहता है। हाइड्रोजन को नहीं बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि उसके पीछे कुछ अलग कारण है। गैस है,
और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये क्या है, इसको ग्रीन भी किया गया है, ये लाल लाल नहीं है, नहीं है ना, इसके जैसा है। हाँ, तो इको +1 होता है। इसके बाद ये दूसरा क्या होता है, +2 होता है। ये दो को छोड़ने के चक्कर में रहता है। मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया। मेनली हम लोग को दो को पढ़ना रहता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम का भी उतना उपयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें जो भी है वो आम तौर पे +2 के चक्कर में रहते हैं, यानी कि अपना कई गो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, दो को छोड़ना चाहते हैं, एग्जैक्टली। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सीधे, बीच में का हम लोगों को नहीं पढ़ना है, आंख मूंद के सीधे अपना यहाँ से कहाँ आना है, यहाँ पे, ठीक है, बीच के चक्कर में नहीं रहना है। +3, ये कितना छोड़ना चाहता है, 3 गो, ठीक है। तो इसमें मेनली कौन सा है, एल्युमिनियम। अपना यहाँ पे मेनली है एल्युमिनियम, जो कई को छोड़ना चाहता है, 3 गो। ये जो येलो कलर में है ना, इसका कुछ अलग महत्व है, इसके वजह से इसको येलो किया गया है, वो बाद में देखेंगे। इसके बाद ये जो है ना बीच वाला, इसका कुछ नहीं कहते हैं, इसका अभी हम छोड़ देते हैं कि बीच में क्या करना चाहता है लोग। अब उल्टा चलते हैं। बताओ हीलियम नियॉन का कितना स्थिति है, बताओ। हीलियम नियॉन का क्या है, 0। इनको ना लेना है किसी से ना देना है, सबसे मस्त यही लोग हैं। इसके बाद फ्लोरीन को क्या होता है इस वाले में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में -1, ठीक है, ये एक लेना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, -2, और इसमें क्या होता है, -3। तो इस हिसाब से अपने को याद रखना है लाइन से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि दो चीजें हैं। इधर जो धातु है मेटल, ये देना चाहता है इलेक्ट्रॉन को और दे के पॉजिटिव बनना चाहता है। ये लोग है, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है और लेके क्या बनना चाहता है, निगेटिव बनना चाहता है। और इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। 3 तरह का लोग हैं। इसमें से हमको बताओ सबसे बढ़िया कौन है, जिसको न लेना है ना देना है। इसको ना दुनिया से ले, न लेना एक न देना दो। ये उसके ये कहानी इस पे अप्लाई हो रहा है, किस पे, हीलियम नियॉन और आर्गन पे। ये बोलेगा न लेना एक न देना दो, मैं क्यों लफड़ा में पड़ूं, है ना। हर कोई यही कोशिश करता है कि मेरे को किसी से ना कुछ लेना रहे ना देना रहे, लेकिन जरूरत पड़ते रहता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो लोग होते हैं दुनिया में, तीनों प्रकार का लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में तत्व में है। दुनिया में लोग इसी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिस प्रकार से ये 3 प्रकार के लोग कहाँ पर हैं, ये तत्व की श्रेणी में है ना। ऐसा ही होता है ना कि और कुछ होता है, यही होता है। और उसी से रिलेट कर करके अब हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो आम तौर पे कैसे लोग पाए जाते हैं, तीनों में से कौन सा लोग अधिकतर पाया जाता है, लेने वाला। सबसे अधिकतर लोग तो यही होते हैं जो कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, और फिर कम होते हैं कौन से, देने वाले। और सबसे कम कौन होते हैं, न लेना है न देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग होते हैं। और सब कोई का कहीं ना कहीं इच्छा यही रहता है कि हम किसके जैसा बन जाएं, न लेना न देना। और वही काम यहाँ पर होने वाला है। सब जो तत्व है ना, बाकी दोनों, सबका कोशिश क्या है, हम इस स्थिति में आ जाएं। सबको लालच है, सबको कैसा लालच है, ध्यान से देखना इस चीज को, मैं बता रहा हूँ। सबको यही लालच है कि हम किसके जैसा बन जाएं। अक्रिय गैस जो लास्ट वाला है ना, इसका नाम होता है कैसा, अक्रिय। अक्रिय का मतलब ही क्या होता है, जिसको कोई क्रिया क्रिया नहीं करनी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अक्रिय। अक्रिय, अक्रिय का मतलब क्या हो गया, कोई क्रिया नहीं करना है। क्रिया कब करता है कोई व्यक्ति, जब कुछ लेना होता है अथवा देना होता है। तो ये जो लास्ट वाला है ना, इनको क्या बोला जाता है, अक्रिय। इनको कोई क्रिया नहीं करनी होती है, ठीक है ना, इनको कोई क्रिया नहीं करनी होती है। तो सब लोग चाहता है कि हम किसके जैसा बन जाएं, अक्रिय के जैसा, है ना। कोई कुछ लेना चाह रहा हो अथवा देना चाह रहा हो, अंतिम वजह क्या है कि सब अक्रिय होना चाहते हैं। जो अक्रिय है वही अस्थाई है कि अस्थाई है, बताओ। अस्थाई है। तो इसका दूसरा नाम भी होता है अस्थाई गैस। एग्जाम में आज आ सकता है 1 नंबर में कि बताइए कि चारों तत्वों का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन अस्थाई है अथवा अक्रिय है, एग्जाम्पल दे देगा, ऑप्शन दे देगा। हाइड्रोजन,
लिथियम, मैग्नीशियम, नियोन, कौन हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। ये अक्रिय है अथवा अस्थाई है, एक नंबर का ऑप्शनल में आ जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अस्थाई गैस क्या होते हैं या अथवा अक्रिय गैस क्या होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो हम बताएंगे कि अक्रिय गैस अथवा अस्थाई गैस वे होते हैं जो अभिक्रिया नहीं करेंगे, और अभी हम आने वाले हैं कि क्यों अभिक्रिया नहीं करेंगे। क्योंकि बाकी सब जो ऊपर देख रहे थे ना कि कोई एक देना चाह रहा है, कोई दो देना चाह रहा है, कोई एक लेना चाह रहा है, कोई दो लेना चाह रहा है, कोई तीन लेना चाह रहा है, कोई तीन देना चाह रहा है, इन लोगों का चुल क्या मचा है? क्यों इतना बदमाशी कर रहा है लोग, है कि नहीं? इन लोगों के बदमाशी को समझेंगे। हर बदमाशी के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है? कारण होता है। बदमाश न होने के पीछे कोई कारण नहीं है। अगर कोई चुपचाप बैठा है, शांति से कोई है, शांति का कोई कारण नहीं होता है। कारण किसका होता है? अशांति का, उटपटांग हरकत करने का। तो अक्रिय होने के पीछे बहुत ज़्यादा कारण नहीं रहेगा, लेकिन जो क्रिया कर रहा है ना, उन लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा कारण है। और वही थोड़ा सा कारण देख के अक्रिय के जैसा इन लोग क्या होना चाहता है? बनना चाहता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे ये क्या होना चाह रहा है यहाँ पे, अक्रिय में ऐसा क्या देखा है, और ये कैसे ये लोग अक्रिय के जैसा बनना चाह रहा है, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो उस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ हम लोगों को देखना होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन। को हमने देखा था कि किसी चीज़ में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, इसमें कोई डाउट नहीं था ना। हम लोग को ये देखना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है परमाणु के अंदर, बताओ। बाहर चक्कर लगाता है। जिस चीज में चक्कर लगाता है उसका क्या नाम है? कक्ष। परमाणु के कक्ष होते हैं ना। के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, एन कक्ष, ये सब कक्ष होते हैं। इन्हीं कक्षों में परमाणु क्या करता है? चक्कर, परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इनका अधिकतम भी हमको मालूम है कि के कक्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं? दो। एल में अधिकतम कितने हो सकते हैं? आठ। एम में कितने हो सकते हैं? 18। और एन में कितने हो सकते हैं? 32। यही दो नियम है। यही एक नियम है कि अधिकतम इतने हो सकते हैं किसी कक्ष में। और दूसरा नियम क्या था कि बाह्यतम कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? सिर्फ 8 है। तो ये दोनों में तुम लोगों के दिमाग में दिक्कत हो रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है ना? कि कोई बोल रहा है कि अधिकतम इतना हो सकता है और नीचे नियम बोल दिया कि बाह्यतम कक्षा में सिर्फ कितना रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। और इसमें सबसे अधिक ध्यान किसका रखना है, ऊपर वाला क्या, नीचे वाले का? दोनों नियम में से ऊपर वाले से अधिक ध्यान रखना है नीचे वाले का। पहले नीचे वाला कंप्लीट होगा, इस नीचे वाला चीज को ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी हाल में बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना हो। बात समझ में आया? सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि किसी कीमत पर बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन न हो। और उसके अंदर कि जो कक्ष हो उसके हिसाब से ऊपर वाला का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी हम बोले हैं, बस उस लाइन को ध्यान पे रखो, एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा पूछना है, क्योंकि बहुत ध्यान से इसको सुनना है और समझना है, क्योंकि इसी के आधार पे पूरा केमिस्ट्री चलता है। ठीक है ना? हम बात करना शुरू करते हैं किस चीज से? एक नॉर्मल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बताओ। 7 है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या बताओ। 14। कॉपी पे लिख के रखना है, ये एक बार पूछूंगा बता देना है, क्योंकि बार बार मैं यही पूछूंगा, मेरे को याद रहे या ना रहे, तुम लोगों को रहना चाहिए। ठीक है ना? तो 7 और ऊपर में हो गया क्या चीज है? 14। ठीक है। अब बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 7। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 7। 14 माइनस 7 करेंगे 7 आ जाएगा।
हमको प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, जितना है उतना है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ये दोनों तो नाभिक में अपना रहता है, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर कक्ष में चक्कर लगाता है कौन? ये इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं ये न्यूट्रॉन का नाभिक हो गया और इसके बाहर में कक्ष है। पहला है के कक्ष, दूसरा है एल कक्ष। ठीक है। के कक्ष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? दो रह सकता है, तो दो रख दिए। हमारे पास न्यूट्रॉन के पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? सात है। तो हम लोग भरना कहाँ से शुरू करते हैं? याद है ना, भरने का नियम क्या है? भरना कहाँ से शुरू करते हैं लोग? के से। तो पहले हमने के में भर दिया, इसके आगे भी लिख सकते हैं, के एल एम एन, इसका कोई कमी नहीं रहता है। तो हमने के में भर दिया दो, अब कितना बचा भरने के लिए? पांच बचा ना। तो पांच एल में भर सकते हैं क्या? तो दोनों नियम पूरा हो गया क्या? एल कक्ष में अधिकतम कितना रह सकता है? आठ है। और दूसरा नियम ये था कि बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितना रहना चाहिए? ये बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितना रहना चाहिए? ऊपर ये लिखा था ना, बाह्यतम कक्ष में अधिकतम आठ रहना चाहिए, और हर कक्ष का जो अधिकतम है उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यही था ना। बाह्यतम का मतलब बाहरी, के सबसे भीतरी है, और जैसे जैसे बाहर जा रहे हो बाह्यतम हो गया। तो इसमें सबसे अधिकतम बाह्यतम कौन हुआ? एल। ये मत बोल देना कि एम और एन। एम और एन को बाह्यतम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें कुछ कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको बाह्यतम नहीं बोलेंगे। बाह्यतम कहने का मतलब होता है जो सबसे बाहरी है, के एल एम एन, ऐसे करते करते जाते हैं। तो बात समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे एल सबसे बाहरी हो गया, क्योंकि इसके बाद और कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा क्या रखने के लिए? नहीं बचा। तो जो दो गो नियम है कि एल में अधिकतम कितना रहना चाहिए? आठ है। और दूसरा नियम ये बोल रहा था कि बाह्यतम में भी आठ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोनों तो कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे किसी का उल्लंघन हुआ क्या? बोलो, किसी का उल्लंघन हुआ? हाँ। क्या? नहीं नहीं, उसके लिए बता रहे हैं कि कैसे होगा, उसके लिए बताते हैं, एग्जाम्पल देंगे। उसके लिए भी एग्जाम्पल देंगे। तो ये समझ में आ गया ना? हाँ, कि इसमें दो और पांच रखें, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं कि किस किस कक्ष में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, मतलब कि नाइट्रोजन का। अब बात कर लेते हैं, मान लो किसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या, फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन का कितना परमाणु संख्या होता है? नौ होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? नौ होगा। होगा ना। तो यहाँ पे लग देते हैं के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष। तो के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? दो। और एल में कितना बचेगा रखने के लिए? सात। फिर से उल्लंघन हुआ क्या? नहीं हुआ उल्लंघन। तो मतलब कि फोलिन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम लेते हैं। दो नियम था। पहला नियम तो ये है कि किसी कक्ष में उसके अधिकतम से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। हर कक्ष का अपना अधिकतम होता है ना। बोलो, कैसे होता है हर कक्ष का अपना अधिकतम? हमने देखा था ना कि के एल एम एन। हाँ, दो, आठ, 18, 32, कि हर कक्ष में अपना अधिकतम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम ये है कि बाह्यतम कक्षा में आठ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सोना बहुत ज्यादा हो जाएगा, पहले ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैं बताऊंगा अभी, वो चीजें क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो कि वो कैसे हो रहा है। सोना तो बहुत आगे का हो जाता है, उसके पहले ही ये चीजें पता चल जाएंगी। मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है ना।
मेरे को पता है कि डाउट कहाँ पे हो रहा है, उसको मैं क्लियर करता हूँ अभी। तो ये हो गया 2 7। अब मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का देखते हैं कि एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु संख्या। 13। तो के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, एन कक्ष। के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब कितना बचा? 13 में से 2 घट गया तो 11। अभी और 11 को रखना है। एल में अधिकतम कितना रख सकते हैं? 8। तो इसमें हम 8 रख देंगे। तो 11 में से 8 घट जाएगा, कुल कितना बचेगा? 3। अब ये 3 को कहाँ रखेंगे? एम में रखेंगे। बात समझ में आ गया? इसमें भी देखो किसी का उल्लंघन हुआ क्या, कोई नियम का? नहीं हुआ। कि क्योंकि हमको पता है कि के कक्ष में अधिकतम 2 रहता है, एल कक्ष में अधिकतम कितना रहता है? 8 रहता है। एम में अधिकतम कितना रहता है? 18 रहता है। और हमने भरा है कितना? 2। ये भी पूरा भर गया और ये कितना भर गया? 3 ही भरा। 18 भर सकते हैं लेकिन भरे कितना सिर्फ है? 3। दूसरा नियम ये भी हम लोग का था कि बाह्यतम कक्ष में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बाह्यतम कक्ष में सिर्फ कितना है? 3 है। तो वो भी नियम उल्लंघन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? बोलो। नहीं हुआ। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का देखते हैं। ध्यान से समझना है इस चीज को। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 35.5 होता है। तो 17 होता है तो इसका के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष। के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, इलेक्ट्रॉन का संख्या कहाँ कहाँ पे कितना कितना रखना ये पता होना चाहिए। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 17 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमको देखना है कि 17 को कैसे कैसे भरेंगे। दो, के कक्ष में 2 को भर देंगे ना। एल में कितना भरेंगे? 8। अभी कितना भर दिए? 10 भर दिए ना। अभी कई को बाकी है भरने के लिए? 7 गो। तो एम में 7 भर देंगे ना। तो के, एल, एम तीनों में 7 हमने भर दिया। 2, 8 और 7। इसका अधिकतम अधिकतम कितना रहता है? के का अधिकतम 2 रहता है, एल का 8 रहता है और एम का कितना रहता है? 18। कोई दिक्कत हुआ क्या? दोनों नियम अच्छे से पालन पालन हुआ कि ऊपर वाला से ज्यादा होना नहीं चाहिए और नीचे वाला से कितना अधिकतम 8 नहीं रहना चाहिए बाह्यतम में, है ना? तो अभी भी कितना है सिर्फ? बोलो। 7 है। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे सारा डाउट क्लियर होता है। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसका एग्जाम्पल के लिए किसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम? कैल्शियम का। ठीक है। कैल्शियम में पता चल जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 40। तो जब इसका 20 हो गया, 40 हो गया, तब हमको इसको भरना है। के, एल, एम, एन तक इसमें जाएगा। इसमें हमने रखा 2। इसमें कितना रख सकते हैं? 8। जैसे कि 20 है तो 20 में से हमने 2 रख दिया तो हमारे पास कितना बच गया? 20 में से 2 करेंगे तो अभी 18 भरना है ना। तो एल में अधिकतम कितना भर सकते हैं? 8। तो इसमें 8 भर देंगे। ऊपर लिख देते हैं कि अधिकतम कितना कितना भर सकते हैं। के में अधिकतम 2 रहता है, एल में 8 रहता है, इसमें 18 रहता है, इसमें कितना रहता है? 32। तो उसके बेसिस पे ही हम नीचे भर रहे हैं। तो 2 हो गया, 8 हो गया। 8 भर दिए तो 18 में से और 8 भर दिए तो कितना बच गया भरने के लिए? 10। तो एम में 10 भर दें। यहाँ पे दूसरा नियम गड़बड़ा गया ना। दूसरा नियम गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया? ये वाला नियम तो ठीक है। एम बोलता है कि हम अधिकतम कितना रख सकते हैं? 18। लेकिन दूसरा नियम क्या था कि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितना रहना चाहिए? 8। और यहाँ पे आ कितना गया? 10। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम कहेंगे कि ये गलत हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब से बनाएंगे 2, 8। इसमें बोलेंगे कि अधिकतम बाह्यतम में कितना रहना चाहिए? 8 रख सकते हैं, अधिक से अधिक।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 रख देते हैं इसमें और इसका 2 इधर भेज देते हैं एंड में। समझ में आया? क्या चीज? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं वो पॉसिबल होता है, वो बदल जाता है। वो जो बोल रही हो ना कि 2 8 18 32, 2 8 8 18, हाँ वो नहीं चलता है, वो फेल हो जाता है। नहीं, अधिकतम 8 ही तक नहीं रहेगा, ये बढ़ना शुरू होगा। ये जो है ना, ये बढ़ना शुरू होता है ये। कैल्शियम से जब आगे लोगे तो बढ़ना शुरू होगा ये खुद जाएगा कहाँ तक? 18 तक चले जाएगा और ये कम पे रहेगा। क्या चीज? हाँ वो डाल देंगे, 9 लेके एन में एक नहीं, उसके लिए फिर अलग से नियम आता है। वो थोड़ा सा और थोड़ा सा गहरा चीजें हैं, उसको तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है कि ये कैसे वो भरता है, ठीक है ना? लेकिन ये नहीं है कि इतना ही रहता है, एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ये चीजें डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं ना दिखा देता हूँ। हालांकि तुम लोगों के लिए इसका जरूरत है नहीं, तुम लोग को पढ़ना है कैल्शियम तक अथवा उससे भी पहले कहाँ तक? 18 तक ही। उतना पढ़ना है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक configuration of first of first 50 एलिमेंट्स। 50 गो का देख लेते हैं, हम लोगों ने 20 तक ही पढ़ा है ना। हम्म। तो देखें खुला है ये। ये दिखना शुरू हुआ। अब इसमें ये ऐसे दिया हुआ है, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ये। इन के एल एम सेल्स। अब मेरी तुम लोग को समझ, क्योंकि क्या होता है जब तुम लोग पढ़ोगे ना तो के एल एम एन ज़्यादा नहीं चलता है, के एल एम एन बहुत छोटा सा बताने के लिए है। उसके बाद एस पी डी एफ करके आता है। हाँ, तो उसके बेसिस पे होता है। ये देखो यहाँ पे देखो लोग, कैल्शियम का हमने देखा 2 8 8 2, यही देखा ना कैल्शियम का, दिख रहा है इसमें। इसके बाद यहाँ पे 9 2 शुरू हो गया कि इधर वाला 2 ही रह रहा है, फिर 9 10 11, ये इधर बढ़ना शुरू हुआ ना। देखो इधर का 2 ही रखते हुए इधर का बढ़ रहा है ना। फिर इधर में 13 हुआ, फिर इधर में 1 हुआ। तो ये चीजें अलग अलग तरीका से होता है, कैसे होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये तुम लोग को बाद में पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये 18 हो गया इसमें, कॉपर का देखो यहाँ पे 2 8 18 1, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये अलग चीज़ें होती है, ये कैसे होता है ये 12th क्लास में तुम लोगों को पता चलेगा। अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैं डाउट बताया कि वो चीज़ें जो बोल रही है ना, 2 8 8 18 हम लोग याद कर लेंगे और उससे बनाएंगे, नहीं। उसका पहला नंबर जरूरत नहीं है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, उसके भ्रम में पढ़ना नहीं है। तुम लोग का 10वां क्लास तक का काम है, कहाँ तक पढ़ना है? 18 तक पढ़ना। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो एक्स्ट्रा का याद कर लेना, किताब में आर्गन तक दिया हुआ है, उसमें कोई उल्टा नहीं होना है। 2 8 18 तक पढ़ना है और इतना में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, इतना में 2 8 8 में ही। इसके आगे का जो दूसरा नियम होता है, कैल्शियम का भी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उतना जानने का। 18 तक में काम कंप्लीट हो जाता है तुम लोगों का। समझ में आया ना? जो दूसरा नियम जो बोला जा रहा है ना कि अंत में 8 से ज्यादा होना चाहिए, तुम लोग के केस में 8 से ज्यादा आएगा ही नहीं, है कि नहीं? अगर 18 तक लिखोगे लोग तो लास्ट में 8 से ज्यादा आना ही नहीं है, अपने आप नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? एग्जाम्पल के लिए बताओ मेरे को, मैग्नीशियम का क्या क्या बनेगा, मैग्नीशियम का बताओ क्या क्या बनेगा के एल एम एन में। 2 8 2 सिंपल, है ना? के एल एम 2 8 2 हो गया।
और बताओ, सिलिकॉन का बताओ, सिलिकॉन का। 2 8 4, है ना? इसके बाद बताओ तुम, क्लोरीन का बताओ। 2 8 7 है। तो इस प्रकार से तुम लोग बना सकती हो ना किसी भी चीज का 18 तक आसानी से। तो ये होता है कि किस किस कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि हमको अच्छे से समझना है। हम परमाणु के भीतर के परमाणु के घर को समझना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है, परमाणु के घर का बारे में जानना। तो हमने ये जाना कि परमाणु के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तो अपना नाभिक के अंदर में रहता है, स्थित रहता है। उसके बारे में हमको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में घूमते रहता है लोग। हर कक्षा की अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता को हमने देखा। हर कक्षा का अपना एक, हाँ बोलो। हाँ, 2 8 18 32 के रूप में ये चलता है, उसको वैसे ही लेंगे, ठीक है। तुम लोग के लिए उसका कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम तुम्हारा कहाँ पर जाएगा, आर्गन पे जाके अटक जाएगा। आर्गन से ज्यादा तुम लोग को नहीं आएगा। आर्गन में कितना आएगा, 2 8 8, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 2 8 8, ठीक है ना? किताब में देखना कहीं पर अगर होगा क्वेश्चन में, पुराना साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देखना, कहीं पर ऐसा होगा तो बताना मेरे को। हाँ, कभी ऐसा मैं देखूंगा, अगर ऐसा जरूरत पड़ा ना तो मैं बता दूंगा एसपीडीएफ वाला, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कि एसपीडीएफ में कैसे काम होता है, उससे पूरा फिर समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन उस पर अभी नहीं जाना है। सिंपल 18 तक का पढ़ना है, और 18 तक में यही रहता है। 2 8 18 32 वाला चलता है। और अंत में ये ध्यान रखना है कि अंत में, लेकिन उसके बाद दिक्कत होने लगता है, इसलिए तुम लोग सिर्फ आर्गन तक ही याद रखो। आर्गन तक ही याद रखना है बस। आर्गन से ज़्यादा तुम लोग को नहीं दिया गया है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये चीज़ें कैसे 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 अलाइन रह रही हैं। इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा में घूमते रहता है। एक कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये भी हमको निकालने आ गया 18 तक का। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग को ध्यान देना है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, उसको देखते हैं लोग। देखना, बताना लोग यहाँ पे। हमने जिसको इम्पोर्टेंस दिया था, किसको इम्पोर्टेंस दिया था इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस? अक्रिय को। हाँ, प्रोटॉन नहीं, मतलब अक्रिय गैस को। इन तीनों में से अक्रिय गैस को दिए थे ना, कि अक्रिय अस्थाई अस्थाई है। जो अक्रिय गैस है वो अस्थाई है। और सब कोई क्या चाहता है कि हम किसके जैसा बन जाए, अक्रिय के जैसा बन जाए। तो अक्रिय के जैसा बन जाए का मतलब क्या हुआ, इस चीज को ध्यान से देखना है। कि कोई अक्रिय जैसा बनना चाहता है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये क्लियरली होना चाहिए ना। मतलब कि कोई बोलता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके जैसा बनने का मतलब होता है जरूर कि उसके जैसा पैसा रुपया में बनना चाहता है आदमी, कि उसके जैसा देखने में बनना चाहता है, किस मामला में उसके जैसा बनना चाहता है। तो यहाँ पे चीज क्लियर है कि ये भी लोग भी चाहता है कि हम भी अक्रिय हो जाए, कि हम भी किसी से रिएक्शन न करना पड़े, अभिक्रिया न करनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये देखना कि क्यों अभिक्रिया कोई कर रहा है और क्यों कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है। तो ये देखो, नियोन का बताओ, नियोन का क्या होगा के एल एम एन में, क्या होगा? के एल एम एन में बताओ, इलेक्ट्रॉन नियोन में कितना, नियोन का परमाणु संख्या कितना? 10। तो 10, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 और 8 होगा, होगा ना? आर्गन में बताओ, आर्गन में कितना कितना होगा? अब तुम लोग को कुछ दिखा इसमें अलग सी चीज? लास्ट में 8 के क्रम में रह रहा है।
यही सबका लफड़ा था। सब लोग क्या चाहता है, लास्ट में 8 में हो जाए मेरा। सबका एक ही इच्छा है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ इच्छा होता है। इन लोगों के जीवन की क्या इच्छा है बताओ, बाकी सबका। सबका एक ही इच्छा है कि अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहे मेरे पास। 8 इलेक्ट्रॉन रहे। बात समझ में आया? और इन लोग का कोई इच्छा नहीं है। इन लोग का जीवन का एक ही मकसद है कि अंत में 8 रहे मेरे पास। तो नीचे जितना भी रहता है ना, सबका वही रहता है कि अंत में 8 रहता है। तुम लोग को नीचे का पढ़ना नहीं है। ऊपर का 2 को बता दिए। एक एक अपवाद है, कौन? हीलियम। हीलियम का अंत में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? बेचारा हीलियम का कितना परमाणु संख्या होता है? 2। तो जब 2 ही रहता है तो अब कहाँ से 8 कर लेगा, है ना? तो इसमें 2 रहता है। तो कुछ 1-2 होते हैं जो 2 के रूप में भी काम करना चाहते हैं कि अंत में उनके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 2 रहे। नहीं तो अधिकतर क्या चाहता है कि अंत में कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 8। बोलो। क्या चीज? हाँ, मतलब एल कक्ष में चाहता है कि मेरे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन रहे। मतलब जो बाह्यतम कक्ष है ना, वो चाहता है लोग कि बाह्यतम कक्ष में मेरे पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 8 रहे। 8 से ज्यादा होने पे क्या कहता है कि तुम निकल जाओ। और 8 से कम होने पे क्या कहता है कि तुम आ जाओ। किसी को बुलाना चाहता है या तो किसी को भगा देना चाहता है। वही अब हम लोग देखने वाले हैं। ये बात समझ में आया ना कि अंतिम कक्ष में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? या तो 8, या तो कभी कभी कितना? 2। 2 2 2 2 अंतिम कक्ष में। ये चाहत है इन लोगों का, इन लोगों का इच्छा है। ऐसा होने के लिए ही अभिक्रिया होता है। बात समझ में आ रहा है? अब मैं उसको दिखाता हूँ, पता चलेगा कैसे। तुम लोग को ये चीज समझ में कैसे आएगा। सबसे मतलब कि सबका आइडियल हो गया, जैसे कि सबको एक आइडियल होता है ना, किसी क्लास में बच्चे होते हैं तो सबका आइडियल होता है कि जो तेज है ना, हम भी उसके जितना तेज हो जाते हैं। होता है कि नहीं हो जाता है? बताओ। कोई मजबूत है तो देख के लगता है कि हम भी उसके जितना मजबूत हो जाते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है तो हमारा मन में भी इच्छा होता है कि हम भी उसके जितना पावरफुल हो जाते हैं। ये सब मन में इच्छा रहती है। तो सबके इधर वाला जो लोग है ना, इनके मन में सबकी इच्छा यही है कि हम किसके जैसा बन जाएं? अक्रिय गैस के जैसा। और अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा इन लोगों को? अंत में कितना इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा? थोड़ा बहुत। या तो 8 या तो 2। जो आसान होगा वो करेगा लोग। देखो दिखाते हैं ये कैसे करता है लोग। अब तुम लोग को पता चलेगा कि क्या गेम चल रहा था इन लोग का पहले से। मैंने तुम लोगों को बताया था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। इसका इसका ये कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 24। इसमें प्रोटॉन कितना रहता है? 12 रहता है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 12। और इसमें न्यूट्रॉन कितना रहता है? 12। 24 -12 करेंगे 12 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को पता है कि बेचारा मैग्नीशियम ऐसे पाया नहीं जाता है और ये धातु है। तो आयन के रूप में इसमें क्या होया रहता है? प्लस कितना? 2 प्लस। मतलब ये हुआ कि ये 2 गो इलेक्ट्रॉन छोड़ के मैग्नीशियम 2 प्लस बनाता है। अब हम जानने वाले हैं कि इसको ने 2 ही क्यों छोड़ा। अब हम ये जानने वाले हैं, ठीक है? इसने 2 ही क्यों छोड़ा? ध्यान से देखना। हाँ, लास्ट में 8 करने के लिए वो दिखेगा अभी हम लोगों को। मैग्नीशियम 2 प्लस का बता दो एक बारी कि प्रोटॉन प्लस कितना होता है इसमें? 12 ही रहता है, वो तो बदलता है नहीं। इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 10। इसने 2 को हटा दिया है ना? इसने 12 में से 2 को हटा दिया है। क्योंकि प्लस है मतलब 2 को निकाल दिया था इसलिए 10 हो गया है। न्यूट्रॉन कितना? 12। उसका तो कुछ कोई उखाड़ ही नहीं सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जितना है उतना ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या बोल रही हो? हाँ। लास्ट में 2 नहीं, बताते हैं उस चीज पे आते हैं।
यहाँ पे जैसे कि इसका बनाएंगे तो इसका बनाएंगे तो क्या होता है, के एल एम कक्ष का देखना चाहते हैं तो के में कितना रहेगा इस मैग्नीशियम के लिए, पहला वाला केस में 2 8 और 2 यही रहेगा ना। हाँ, अब यहाँ पे पारुल का क्वेश्चन ये था कि लास्ट में यहाँ पे तो 2 है ही, और हमने पहले भी बताया था कि लास्ट में 2 या 8 रहना चाहिए, तो फिर इसको क्या समस्या आ गया अपना 2 देने का, है ना। तो यहाँ पे उसका उत्तर ये है कि 2 रहना तो चाहिए, फिर वो दो दो है ना सिर्फ के कक्ष के लिए वैलिड है, किसके लिए, सिर्फ के कक्ष के लिए। के अलावा और दूसरा कक्ष में सिर्फ कितना रहना चाहिए, बाह्यतम में 8 रहना चाहिए, समझ में आ गया। हाँ, तो उस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो इसने इसीलिए अपना ये क्या किया था, 2 दिया था, है ना। 2 दे दिया, तो यहाँ पे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, इसके पास तो सिर्फ अब 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका 2 और 8, अंत का अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया ये, दे दिया। अब अपने आप को किसके जैसा सोच रहा है, हम किसके जैसा हो गए, कौन सा अक्रिय गैस के जैसा, कौन सा अक्रिय गैस के जैसा है। नहीं, एक एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ किसके जैसा, नियोन के जैसा। नियोन का 10 रहता है ना, तो नियोन के जैसा ये होना कोशिश कर लिया होने का। तो आदमी यही करता है, आदमी दूसरे के जैसा बनने के लिए ऐसे 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 ही मैग्नीशियम तत्व है, ये नियोन के जैसा होना चाह रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि वो वाला उपयोग होता है, किसका ले लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम का ले लेते हैं, लिथियम का कितना रहता है बताओ, लिथियम का परमाणु संख्या 3 रहता है ना, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना रहता है, 9 7 रहता है, याद रखना है, ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या 7 रहता है। अब बताओ लिथियम जब आयन बनता है तो किस रूप में बनता है, चलो नहीं समझ में आ रहा है कि कितना रहता बनेगा, हम लोग देखेंगे कि कितना बनेगा, ठीक है। कितना, +1, बात सही है, +1 रहता है, ठीक है। +1 रहता है, लिथियम प्लस बनाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा, किसके जैसा बन गया ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, हीलियम के जैसा, ठीक है ना। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे, इसका, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3। इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 3। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना है 7 - 3 4, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एल में कितना, एक ही ना, तीन, तीन ही इलेक्ट्रॉन तो है जिसको सजाना है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन सजाना है, तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन को सजाना होता है, गलती से भी के एल एम में द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या कुछ भी लेके सजाना नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कक्षा है वो सब, किसी और को नहीं उसमें रखना है, समझ में आया ना। हाँ, किसी और को नहीं उसमें रखना है, ये नहीं कि हम दूसरे के घर में चले जाते हैं तो यहाँ भी दूसरे को बुला के दूसरे के घर में रख देंगे, वो सब काम नहीं, ठीक है। हम लोग किसी के घर में चले जाते हैं, कोई हमारे घर में आ जाता है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होने वाला है, जो जिसका घर है वो वही तरह रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, परमाणु के अंदर, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, कक्ष में, बाहर चक्कर लगाएगा कक्ष में, याद रखना है इस चीज को। तो 2 और 1, लिथियम प्लस हो गया, बताओ प्रोटॉन कितना, लिथियम प्लस में 3, इलेक्ट्रॉन कितना, फिर 3, 3 में से 1 2, न्यूट्रॉन कितना, फिर 3, 3, कैसे 3, 4, बार बार भूल जाती है लोग, 4, ठीक है ना। 7 में से नहीं, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि पता है कि हम लोग का दिमाग और मन कैसे काम करता है, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, नहीं तो मेरे को लिखने का कोई जरूरत नहीं था।
तो अब बताओ यहाँ पे, के, एल और एम, कितना के में कितना, एल में कितना, 5, अभी भी 5 आ गया किसी का, एक भी नहीं, जीरो, अब कहाँ से बचा, दो ही तो इलेक्ट्रॉन भरना था, है ना? तो दो हो गया, कंप्लीट हो गया ये, किसके जैसा अपना शक्ल बना लिया ये, हीलियम के जैसा। तो इसके वजह से ये लोग अपना कोई एक छोड़ रहा था, कोई दो छोड़ रहा था, और कोई लेगा भी। अब एग्जाम्पल देखते हैं लेने वाले का, जो लेके बनाता है। अभी हमने दो एग्जाम्पल किसका देखा, जो दोनों क्या कर रहा था, दे रहा था, दे के बन रहा था। अब देखेंगे जो लेके बनता है, किसको, कौन सा है जो लेने का काम करता है इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल बताओ। क्लोरीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, दिखने लगा, ठीक है। तो कहाँ चला गया, हाँ, कौन कौन है जो लेने का काम करता है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन। क्लोरीन लेने का काम करता है, सिंपल था, याद है हम लोगों को, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, -1, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पे हम क्लोरीन रख देते हैं। क्लोरीन में प्रोटॉन कितना, द्रव्यमान संख्या बता, परमाणु संख्या कितना होता है क्लोरीन का, 17, और ऊपर में रख देते हैं 35 एग्जाम्पल के लिए। हाँ, तो प्रोटॉन कितना, 17, इलेक्ट्रॉन कितना, 17, न्यूट्रॉन कितना, 18, 35 -17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना। हाँ, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन 17 क्यों हो गया बताओ, उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और मिल गया, इसको उदासीन बना देता है ना। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये एक, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, अभी पता चल जाएगा कि इसको क्यों एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देता है, क्लोरीन माइनस, बताओ इसमें प्रोटॉन कितना, 17, इलेक्ट्रॉन कितना, एक लेके इसने 18 कर लिया, न्यूट्रॉन कितना, 18, अभी 35 -17 ही रहेगा, वो 18 ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। के एलिमेंट को देखते हैं इसका, बताओ इस तरफ के में कितना, एल में कितना, एम में कितना, 8, एम में कितना, 7, कैसे 8 बोल रही है लोग, यहाँ पर तो 17 को भरना है ना, तो 17 को भरना है, तो 2 कर दिए, 8 कर दिए, 7 कर दिए, हो तो गया। अब ये क्या करेगा, इसमें देखो क्या हुआ है, के एल एम में, बताओ के में कितना, 2, एल में कितना, 8, एम में कितना, 8, क्योंकि यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, 18 को भरना था। ये किसके जैसा बन गया, आर्गन जैसा, समझ में आया। तो अब हम लोगों का एक प्रकार से ये पूरा चीज कंप्लीट हो गया है, समझ में आया ना। एक प्रकार से जो पूरा चीज है लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। डाउट है तो कुछ पूछो अभी इस पे, डाउट है क्या, पढ़ाएंगे तो नहीं होगा, मेरे को पता है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी, मेरे को सर पढ़ाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो उसका क्या उपाय होता है, उसका उपाय होता है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाएगी तो डाउट होगा ना। अपना कमी ऐसे नहीं दिखाई देता है, अपना कमी देखने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ।